राधे राधे। किसी से बदला लेने में अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं वो अपने कर्मों का स्वयं भुगतान करेंगे। घर जब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है, और जब घर का हर व्यक्ति बड़ा बनने लगे तो घर टूटने में समय नहीं लगता। हमेशा ये बात याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो जीवन में हार के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, और अगर उम्मीद खुद से रखोगे तो हमेशा जीत ही प्राप्त होगी। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई हमें नहीं पहचानता, हार तो बल्कि इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। अगर आपको जिंदगी मिली है तो इसमें कुछ बनकर दिखाओ। वक्त अगर आज खराब है तो एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी सफलता है। जब कभी भी आपका मन हारने लगे तो एक बात हमेशा याद रखना, शुरू क्यों किया था। जो मुझसे नफरत करते हैं वो शौक से करें, क्योंकि मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आती है। क्या हो सकता था इसके बजाय ये सोचिए कि क्या हो सकता है। किसी एक चीज पर अडिग और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करके देखो, जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जब वक्त को ही वक्त से वक्त ना मिला, हम बेवजह ही वक्त से नाराज थे। अगर सुई अकेली हो तो उसकी फितरत चुभने की होती है, लेकिन धागे का साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत बनाएं, क्योंकि अच्छी संगत से हमेशा सहयोग ही मिलता है। ये जीवन भी एक पेन की तरह है, इंक खत्म हो उससे पहले ही अपनी कहानी लिख दो। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज तक पसंद है कि हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। राह के कांटे चुभते नहीं बल्कि आपको छलांग मारना सिखा देते हैं। हम जीवन में उन लोगों से तो लड़ सकते हैं जो हमारे सामने खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें जो मुस्कुराकर छल कर जाते हैं। सहने वाला जब मुस्कुराकर भी जुल्म सह रहा हो तो ऐसे इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। ईश्वर तब आपसे बहुत खुश होते हैं जब देखते हैं कि दुखों के बावजूद कि आपका विश्वास ईश्वर पर बना हुआ है। समय और भाग्य पर कभी भी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं। आज कुछ है तो कल कुछ और। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते तो वो मुझे जीवन भर प्राप्त नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, लेकिन जब वो स्वयं तैयार होता है तो ईश्वर खुद ब खुद उसके पास आ जाते हैं। ये हमारी सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना तो एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। ईश्वर को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में सिर्फ ईश्वर की। प्रेम ही ईश्वर है, सत्य ही पूजा है और प्रेम ही भक्ति। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका कभी भी बुरा अंत नहीं होता, ना तो यहाँ और ना आने वाले युग में। सही समय पर सही दरवाजा खोलने के लिए अपने प्रभु पर हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर तो वहां भी राह बना देते हैं जहां कोई राह नहीं होती। हाथ हमेशा उसी का पकड़ना चाहिए जो सुख में तुम उसका हाथ ना छोड़ो और दुख में वो तुम्हारा। जब हम किसी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और ईश्वर को मौन पाते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि परीक्षा के समय शिक्षक हमेशा मौन ही रहते हैं। जो तुम्हारे अंदर घृणा पैदा करे उसे त्याग दो, चाहे फिर वो विचार हो, कर्म हो या फिर इंसान। हर दुख के बाद सुख का समय अवश्य आता है। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। परमात्मा की इच्छा के आगे बड़े से बड़े अहंकारी की भी नहीं चलती। मूर्ख हमेशा दूसरों पर हंसते हैं और जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो हमेशा खुद पर हंसते हैं। अगर आपसे कोई जीवन में सलाह मांगे तो उसे सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह भले ही गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति को, हर परेशानी को
एक चुनौती की तरह देखना चाहिए। दम आपकी आवाज में नहीं बल्कि आपकी बातों में होना चाहिए। रामायण का अंतिम ज्ञान, श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा तो फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। लोगों को सीख देने के लिए अपनों को दुख मत दो, क्योंकि इस संसार में बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपको सम्मान दें। चाहे जो भी हो, किसी को इतनी हिम्मत मत दे कि वो आपको ही खत्म कर दे। जब आप एक ही मजाक पर दोबारा नहीं हंसते तो फिर एक ही दुख पर बार बार दुखी मत होइए। जिंदगी में मुझे इतनी बड़ी मुकाम पर जाना है जहां मेरा नाम नहीं, एक प्रण होगा। आत्मा की चोट तो सिर्फ परमात्मा ही समझते हैं। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी तो टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। दूसरों की गलती निकालने के लिए खुद के अंदर बुद्धि चाहिए, लेकिन खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सीख हमेशा उस बालक से लेनी चाहिए जो अपनों की मार खाकर भी अपनों के पास ही लिपट जाता है। गिरते हुए पत्ते ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर जीवन में किसी के ऊपर बोझ बन जाओगे तो उसे अपने भी गिरा देंगे। भले ही जीवन में आपके साथ कितना भी बड़ा छल क्यों ना हुआ हो, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। सभी को अपने कर्मों का पता होता है। ऐसे ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। जब हम ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपनी जगह स्वतः ही पहुंच जाती हैं। जिन लोगों के शरीर सुंदर हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, और जिनकी आत्माएं सुंदर हैं, उन्हें ईश्वर पसंद करते हैं। उदार होना, दृढ़ रहना और बड़ों का सम्मान करना, मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने के साधन हैं। हमारी प्रार्थना केवल सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो पहले से ही तय कर चुके होते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए ईश्वर से हमेशा आशीर्वाद ही मांगे। खुशी, प्रसन्नता, ये तो ईश्वर के द्वारा दी गई औषधि है। इसे बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। आपके व्यक्तित्व के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि खुद को ही तराशो और खुद को ही तलाशो। तभी तुम असल में अपना किरदार निभाने योग्य बनोगे। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछिए, क्योंकि लोग तो रास्ते से गुमराह कर देते हैं। हमेशा अकेले चलना सीखो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा डरते डरते रहने से अच्छा है कि एक बार खतरे का सामना कर लिया जाए। दर्द तब होता है जब हमें ठोकर लगती है, वरना दूसरों के तो लहू ही दिखाई देते हैं, दूसरों का दर्द नहीं। रिश्ता बनाने से ज्यादा बेहतर है रिश्ता निभाना। जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और आप पर हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। अगर आप जीवन में समझदारों से मिलेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर बेवकूफ़ों से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। सहन शक्ति आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि आप ही को तोड़ने वाले खुद ब खुद बिखर जाएं। तुम्हें तोड़ते तोड़ते केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जीवन का सबसे कीमती तोहफा अगर कोई है तो वो है एक सच्चा मित्र, जो किसी कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलता है। बेटी अगर आपसे कुछ भी मांगे तो लाकर दे देना, क्योंकि शादी के बाद उसके शब्द यही होंगे कि इसकी क्या जरूरत थी। लोग तो ये भी कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच ये है कि इंसान को समय के साथ उस दर्द को सहने की आदत बन जाती। अगर कोई समझदार इंसान जब आपसे रिश्ता निभाना बंद कर दे कि समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठेस लगी है। किसी को याद करने का मन होना चाहिए। वक्त तो अपने आप में मिल जाता है। आपके करीब वही होता है जो दूर रहकर भी आपको महसूस होता है। आत्मा ये हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने तो चुनौती सिर्फ मन को समझाने के लिए होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए अगर जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही होती है तो समझ लेना कि जीवन में आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, वरना महाभारत तो आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगने लगा है
कि आपसे लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें। अपनी सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई और आपके लिए नहीं करेगा। जब पानी की एक बूंद किसी गर्म तवे पर पड़ती है तो वो मिट जाती है, और अगर कमल के पत्ते पर गिरती है तो वो एक मोती की तरह चमकती है, और अगर सीप में आती है तो वो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, लेकिन सिर्फ फर्क संगत का है। ये कलयुग की दुनिया है। कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, बल्कि कद्र उन लोगों की होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अपने आप को तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थिति जीवन में चाहे कितनी भी खराब हो, एक ना एक दिन बदलेंगी तो जरूर। तुम उससे नहीं हारते जो तुमसे जीत जाता है, बल्कि तुम तो उससे हार जाते हो जो तुमसे हार जाना चाहता है। हमेशा प्रयत्नशील रहने से ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। जिनको जो भी बोलना है उन्हें बोलने दो, तुम्हारा क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है, और वक्त एक दिन सबका आता है। अगर तुमसे कोई अपनी तकलीफ बताए तो उसके साथ अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सुन रहे हो और वो उस तकलीफ को महसूस कर रहा है। दुनिया में अगर सबसे कीमती गहना है तो वो है हमारा परिश्रम, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। इंसान की बहुत बुरी फितरत है कि मरे हुए पर तो रोता है और जिंदे इंसानों को रुलाता रहता है। इसलिए कभी भी हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई भी दुख या तकलीफ ना हो। जितनी हो सके दूसरों को खुशियां देनी चाहिए,